शॉपिफाई स्टोर के लिए आप यूएसए में एड्स किस तरह से रन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने स्टोर को यूएसए में ले जा सकते हैं एड्स चला के, किस तरह से आप अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं यूएसए में एड्स रन करके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डन फॉर यू सर्विस चाहिए, अगर आप मेरे से एड्स रन करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कंसल्टिंग चाहिए, कहीं किसी जगह आप स्टक हो चुके हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप चैट सपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप एड्स चलाने जा रहे हैं तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। पहला क्या, आपका ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो ऐड अकाउंट चला रहे होते हैं या ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं अपने एड्स रन करने के लिए, तो सबसे पहले वो करेंसी जो है ना वो पाकिस्तान की सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अगर आप पाकिस्तान से बैठ के यूएसए में ऐड चला रहे हैं तो आपने करेंसी जो है ना यूएसए की सिलेक्ट करनी है। मोस्टली लोग जो है ना वो पाकिस्तान की करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से जो है ना उनको स्पेंडिंग लिमिट का इशू आ रहा होता है। तो आपने कभी भी एड्स चलाने, जिस कंट्री में आपने एड्स चलाने पाकिस्तान से बैठ के, तो अपने ऐड अकाउंट भी वही आपने सेलेक्ट करना। आप यूएसए का ऐड चलाना चाह रहे हैं तो यूएसए का आप ऐड अकाउंट बना लेंगे। अगर आप दुबई में चलाना चाह रहे हैं तो दुबई का बना लेंगे। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप किस वजह से ऐड चला रहे हैं। आप सेल के लिए चला रहे हैं, आप इंगेजमेंट के लिए चाहे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, तो वो आपने ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में होना चाहिए। एक पूरी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। विदाउट स्ट्रेटजी आप कभी भी एड ना चलाएं। आपको पता हो कि आप अगर बिजनेस लेके जा रहे हैं अपने यूएसए में, मीन कि आप इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में, अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो फिर आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होगा कि फर्स्ट क्वार्टर में मैंने क्या करना है, सेकेंड क्वार्टर में क्या करना है, थर्ड क्वार्टर में क्या करना है और फोर्थ क्वार्टर में क्या करना है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो फिर आप उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे। उसके लिए आपको बजट रखना होगा। अगर लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो उसमें कितना बजट लगेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म जा रहे हैं उसका कितना बजट लगेगा। उसके बाद आता है बजट। ठीक है, बजट मैंने आपको पहले बता दिया। ऑब्जेक्टिव के साथ आपको बजट भी क्लियर हो गया और एड अकाउंट भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने कैंपेन को लाइव करना होता है। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी है उसके बाद जो है आपका कैंपेन लेवल्स आ जाता है। कैंपेन लेवल पे आपने नेम देना होता है कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, या आप डेट की आइडेंटिटी के लिए दे सकते हैं, या आप जो आपके ऑब्जेक्टिव है उसके बिना पे आप इसका नाम रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये कैंपेन आपने क्यों चलाई है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो अगर आप फर्स्ट ऐड चला रहे हैं, यानी कि आपका ऐड अकाउंट का फर्स्ट ऐड है, फिर आपने इनमें से कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे ये ऑप्शन ऑफ है, कोई ऑफ रहने देना है, जो ऑन है उसे आपने ऑन रहने देना है। उसके बाद आपने आ जाना एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपकी कन्वर्जन कहाँ पे लेना चाह रहे हैं। आप वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं लोगों को कि वहाँ पे जाके वो एक्शन ले, या ऐप पे लेके जाना चाह रहे हैं, या वेबसाइट और ऐप दोनों पे लेके जाना चाह रहे हैं, या मैसेजिंग ऐप्स पे लेके जाना चाह रहे हैं, मीन के मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या आप कॉल पे लेके जाना चाह रहे हैं, फ़ोन कॉल्स करवाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी कन्वर्जन लोकेशन है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, मीन के अगर आप शॉपिफाई स्टोर के लिए आप देख रहे हैं तो यकीनन आपका स्टोर बना होगा, तो आपने वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कन्वर्जन पे आपने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ कन्वर्जन। यहाँ पे और भी गोल हैं, लेकिन आप अगर ऑब्जेक्टिव, अगर आपकी सेल जनरेट करना है तो आप कन्वर्जन ही सिलेक्ट करेंगे। सेल कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है कन्वर्जन पे। उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करना है कि आपका पिक्सल क्या है। पिक्सल आपने क्रिएट कर लेना। अगर नहीं आता क्रिएट करना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि पिक्सल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे बता दें, मैं इस पर कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि पिक्सल किस तरह से अटैच कर सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद इवेंट है। पिक्सल क्या होता है कि जस्ट वो इन्फॉर्मेशन देता है फेसबुक को आपकी वेबसाइट पे जो एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जो इवेंट्स है, इवेंट्स जो है ना वो बताते हैं कि क्या इवेंट की है, क्या एक्टिविटी हुई है। ठीक है, वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई गया है, लेकिन उसने जाके क्या किया है, एड टू कार्ट किया है या
इनिशिएट चेकआउट किया, ये इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक को इवेंट्स देते हैं। तो यहाँ से आपने परचेज करना है, क्योंकि आपका शॉपिफाई स्टोर है, तो आपने यहाँ से परचेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। ये आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आप डायनामिक क्रिएटिव ऑन करते हैं। इट्स मीन कि आप फेसबुक को मल्टीपल क्रिएटिव दे सकते हैं, मीन कि आप इमेज दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, और या 2 वीडियो दे सकते हैं, 2 इमेज दे सकते हैं। और डायनामिक क्रिएटिव का ये भी बेनिफिट है कि उसमें आप मल्टीपल हेडलाइंस यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल आप प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जो कम्बिनेशन फेसबुक को बेस्ट लगेगा, फेसबुक जो है ना उसको प्रमोट करेगा। तो इसमें आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फेसबुक जो है ना खुद से आपका एक मल्टीपल वेरिएबल बना के आपके व्यूवर्स के सामने उसको भेजता है। मीन के 3 आपकी हेडलाइंस हैं, 3 जो है आपकी प्राइमरी टेक्स्ट है, 3 आपके क्रिएटिव है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बन सकते हैं। अगर हम देखें तो 18 टू 21 जो है ना वो आपके वेरिएबल्स बन सकते हैं, जो फेसबुक बना सकता है। वो फिर आपकी ऑडियंस को दिखाएगा, उनमें से जिस कम्बिनेशन पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन आ रही होगी उसको जो है ना वो फर्दर उसको प्रमोट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे डेली बजट, यहाँ पे आपने देखना है कि जहाँ आप एड्स रन कर रहे हैं वहाँ का आपका एड काउंट होना चाहिए। तो करेंसी भी वहीं की आपने सेलेक्ट करनी है। ये मैं जस्ट आपको एक मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 21,000 है जो फेसबुक सजेशन दे रहा है आपको, तो आप उतना ही आप सेलेक्ट करें तो बेस्ट है, वरना आप उसको कम कर सकते हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उसको लेके आ सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि जो फेसबुक आपको बता रहा है तो वही बजट आप सेलेक्ट करें, क्योंकि एआई जो है ना उसका स्ट्रॉन्ग है फेसबुक का, उसको पता है कि किस बजट में क्या रिज़ल्ट आ सकता है। तो जो वो आपको सजेशन दे रहा है तो वही आप सेलेक्ट करें, ताकि फेसबुक को भी लगे कि उसने आपको कुछ डाटा देना है जिसकी बेस पे आप बाद में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद डेट सेलेक्ट करनी है आपने, टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, और यहाँ पे आपने इसको स्विच टू ओरिजिनल कर लेना है। अभी आपने एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन पे नहीं जाना या एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आपके एड अकाउंट में कोई डाटा नहीं है, आपका पिक्सल जो है ना कोई मैच्योर नहीं है, अभी आपके पिक्सल के पास कोई डाटा नहीं है। तो जब तक आपके पिक्सल में डाटा ना हो, आपका स्टोर जो है ना वो ओल्ड ना हो, तब तक जो है ना वो आपने इसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, एज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी ऑडियंस टारगेटिंग है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपने डिटेल टारगेटिंग कर लेनी है। डिटेल टारगेटिंग जो है ना वो आपने सोच समझ के करनी है, तो ये आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। और आप इसको ब्रॉड पे भी चला सकते हैं टेस्ट करने के लिए, इसको आप इंटरेस्ट बेस पे भी चला सकते हैं आप इसको, और इसको जो है ना आप 1 या 2 इंटरेस्ट के साथ भी आप इसको चला सकते हैं। मीन कि आपके पास यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 ऑडियंस की ना ऑप्शन आ सकते हैं। मीन कि प्रोडक्ट बेस भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, आप बिहेवियर बेस पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेस पे भी आप कर सकते हैं, डेमोग्राफिक बेस पे भी आप कर सकते हैं, और ब्रॉड पे भी आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, इसको आपने नहीं छेड़ना। और उसके बाद ऐड लेवल पे आ जाए हम। ऐड लेवल पे सबसे पहले आपने नेम लिखना है, और उसके बाद जो है ना आपने पेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा पेज है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पेज पे विज़िट करके आप उसको लाइक्स एंड फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। ज़ीशान सियाल पेज है, तो आप फेसबुक पे लिखेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का अकाउंट सेट करेंगे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है कि आपकी वेबसाइट क्या है, उसका डोमेन क्या है, वो आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे ऐड क्रिएट करना है। आप यहाँ से सिंगल इमेज चलाना चाह रहे, कैरोसेल चलाना चाह रहे, कलेक्शन चलाना चाह रहे, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ये तीनों फॉर्मेट यूज़ करें। इसको आप टेस्ट लाजमी करें। सबसे पहले आप अपना जो क्रिएटिव है ना उसको टेस्ट करें, जो बेस्ट क्रिएटिव आपको विनिंग क्रिएटिव मिलता है ना, और विनिंग क्रिएटिव का आप एक तो कैजुअल बनाएं, दूसरा सिंगल इमेज बनाएं, और दूसरा उसकी वीडियो भी बनवा लें, उसी जो आपका विनिंग जो प्रोडक्ट है उसकी वीडियो भी बनवा लें, और उसका कलेक्शन भी बनवा लें। इन चारों को आप एड्स रन करें, इसमें से पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मेट जो है ना वो बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने इमेज सेलेक्ट कर लेना है, और प्राइमरी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है। प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह से लिखते हैं उसके पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं आप।
और आपके प्रोडक्ट्स के